साथियों नमस्कार। साथियों, समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, गृहरक्षी जवानों को हाथ जोड़ कर प्रणाम। साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया, रजिस्टर नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 9996318889। साथियों, काफ़ी 13 अप्रैल से आज तक मैं कुछ बीमार था, ठीक नहीं हुआ हूँ, ये आपको पता ही था। और चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव होने थे, उसकी तारीख मैं नहीं दे पाया और मैंने दिया था वो गलत दिया था, अब वो कैंसिल है। जो हमने 7 जून दिया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को। जो एक बार भी दिल्ली आया है उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँ। 7 जून 2024 के मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव रखे थे, जिसमें मैं बीमार होने के कारण मैं मेडिकल लगा दिया जाएगा और चुनाव शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा, लेकिन 15 जून से पहले बहुत मुश्किल है और मेडिकल लगा दिया जाएगा। इसलिए आज बहुत ही कई स्टेटों से, प्रदेशों से फ़ोन आया, अगदैया जी हमें सूचना प्राप्त नहीं हुआ। और साथियों, जो एक बार भी दिल्ली आया है, एक बार, उसका भी मैं नमस्ते करता हूँ। और उन्होंने आकर यहाँ पूरे भारत के लिए काम किया है। अभी कल भी मेरी बात हुई थी, एक एक स्टेट के लिए तो सब करना चाहता है, पर सबको साथ लेना, सोशल सेवा करना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। या हैं तो वो ऐसे हैं, अग भैया लाओ पैसे, लाओ पैसे, 2 पैसे। कहीं ने तो मैंने सुना है किसी ने अपना प्लाट बेचा, किसी ने अपनी जेवरात बेचा, किसी ने खेत बेचा, वो कर्जा चुकाया, जो ले के दुनिया से चंदा दिवा दिया और फिर होया कुछ नहीं। तो डींग मारने से कुछ नहीं होगा, दहिया जी डींग नहीं मारेगा, लेकिन पूरे भारत को साथ लेकर आपको ये बता दिया गया है, साथ लेके चलना है। पूरे भारत की एक समस्या है, चाहे वो प्रदेश का होमगार्ड है, चाहे केंद्र शासित का होमगार्ड है, चाहे वो विंग बॉर्डर का होमगार्ड है, परंतु एक तो उम्र अधिक हो गई, 73 वर्ष, एक बीमार ज़्यादा हुआ, मैं निमोनिया बन गया था, जो आज तक भी ठीक नहीं हुआ है। परंतु कल और आज इतने फ़ोन आए, आज मैं करीब 25 दिन के अंदर घर आया हूँ और आते ही बहुत से फ़ोन आ रहे थे, तो मैं हाथ जोड़ के फिर बार बार सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। और मैं नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहले दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, आसाम, एमपी, मध्य प्रदेश और मणिपुर, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, झारखंड, लेह लद्दाख, गुजरात, पंजाब, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु। साथियों, अनेक कुछ नाम मैं भूल गया, इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ। बहुत फ़ोन आ रहे हैं और सभी से मैं हाथ जोड़कर, कुछ स्टेट छूट गए होंगे, ध्यान नहीं है मेरा, लेकिन उनसे भी क्षमा मांगता हूँ। जो दिल्ली आया, एक बार भी आया और उनका नाम छूट गया होगा, लेकिन मैं फिर एक बार बताना चाह रहा हूँ, शायद कोई छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, आसाम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, लेह लद्दाख, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हो सकता है कोई आया हो दिल्ली में, उसका भूल गया। दिल्ली ये उन स्टेटों के नाम है, उन केंद्र शासित के नाम है जो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 की मीटिंग में आए हुए हैं।
तो उनको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। अब चुनाव होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव किए जाएंगे, सबको अवगत कराया जाएगा, सबको समय बताया जाएगा। लेकिन अब ये चुनाव शायद 15 जून तक होंगे, क्योंकि अभी तो 4 जून को तो इनका आएगा, फिर सरकार बैठेगी, बातचीत होगा। और मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, जो इसमें नए जवान जुड़ने चाहते हैं, महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, वो अपना आधार कार्ड, एक फ़ोटो सिविल का, एक ड्रेस का, वर्दी का, ये ज़रूर से ज़रूर लाए। अपने होमगार्ड का परिचय ज़रूर लाए, आइडेंटिटी कार्ड हो, कितने दिन नौकरी करी है या डिस्चार्ज है। मेन पद ओनली सिर्फ होमगार्ड को दिया जाएगा। जो इधर उधर की टर्निंग करके लाइसेंस बनवाया है उनको मेन पद नहीं दिया जाएगा। ये पहली बात है। वैसे रख सकते हैं हम सिविल का, ये बात नहीं है नहीं, लेकिन कार्यकर्ता जो होमगार्ड ड्यूटी दे रहा है या दिया गया है 5 साल, 10 साल, 3 साल, वो अपना पहचान पत्र लाए, आइडेंटिटी कार्ड ले आए। नकली भी नहीं, बहुत से लोगों ने नकली बनवा रखा है, पैसे दे लेके भी बनवा रखा है। वो नहीं, असल में ड्यूटी किया हो या निकाला हुआ हो या डिस्चार्ज हो या पूरी सर्विस कर लिया हो, उनके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है उस दिन मीटिंग में ज़रूर आए। आज में कल में 15 जून के करीब आशा है, और आपको 3 बार बताया जाएगा। और मैं क्षमा भी चाहता हूँ बार बार आपसे ये, और मैं आशा करता हूँ शायद मुझे क्षमा किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बीमार होने के कारण मैं आपको सेवा उपलब्ध नहीं कर पाया। और इसमें नए सदस्य भी चुने जाएंगे, पुराने तो है ही है, निकाला कोई नहीं जाएगा। वो निकाला जाएगा जो मीटिंग में आज तक आया ही नहीं, नाम लिखवा कर सिर्फ नामान बढ़ाई, आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिया। अगर मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य हूँ या वरिष्ठ अधिकारी हूँ, वो सिर्फ 1 साल का हम बनाते हैं, ओनली 1 साल। 1 साल से ज़्यादा हो गया वो नु समझ लो ख़त्म हो गया। अगर उसको यूज भी करेगा तो उसके पीछे लिख रखा है 1 साल, जिस तारीख से बना है उस तारीख तक 1 साल चलेगा। तो इसमें ये खुश भी मत होना कोई, एक भाई हमें तो एक बार ये आई कार्ड बनवा लिया और ये हमेशा ज़िंदगी चलेगा, वो चलेगा नहीं, उसका भी हमें पता होता है। और उसके साथ सदस्य फार्म भी ज़रूर भरेगा, ये भी ध्यान रखना है आपने। जब तक सदस्य फार्म नहीं भरा जाएगा, जब तक भी आपका पूरा नाम नहीं होगा, वो रिकॉर्ड में नहीं चढ़ पाएगा। सदस्य फार्म का हमने रखना पड़ता है अपने रिकॉर्ड में कितने सदस्य हैं। तो सदस्य फार्म ज़रूर से ज़रूर उस दिन भी भरा जाएगा, बार बार मीटिंग में भरा जाएगा। और आशा करता हूँ, आज बहुत फ़ोन आए उनसे फिर बार बार क्षमा मांगता हूँ। साथियों, उस दिन सिर्फ चुनाव होगा। कोई ख़ास बात, किसी को स्पेशल बात करना हो, दस्तावेज लेना हो, तो कृपया करके आप दस्तावेज पहले बताए कि उसको किस किस का दस्तावेज चाहिए, वरना उपलब्ध नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान में रखना है। और आपको होमगार्ड के बारे में बताएंगे। अभी आज आया हूँ मैं गुड़गांव से काफ़ी दिन में, तो आगे की कोई कार्यवाही हो तो वो भी बताएंगे, लेकिन बहुत धीमी शायद मुझे 1 सप्ताह और लगेगा, ऐसा कुछ मालूम है मुझे। उसके बाद थोड़ा सा रफ्तार पा जाएगा काम, तो हम आगे काम को बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे भी आज भारत के संविधान और गैर संविधान में हम क्यों रखा गया और कितनी बार हमें गुलाम से गुलाम बनाया गया। साथियों, मैं आशा करता हूँ मुझे क्षमा करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है। और ख़ास तौर पर पुराने कोई निकाला नहीं गया है, उनको तो ज़रूर आना पड़ेगा, जो कर्मठ नेता है। कुछ गुप्त भी हमारी सेवा कर रहे हैं, उनका नाम हमने ओपन में नहीं किया, लेकिन एक दूसरी लिस्ट गुप्त बनाई जाएगी। जो गुप्त
दान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और एसोसिएशन में बराबर चल रहे हैं, पर उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नाम नहीं है ओनली, तो उसकी भी एक प्राइवेट लिस्ट बनाई जाएगी। और बहुत से लोग फ़ोन द्वारा भी कर रहे हैं, तो उनका भी ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और लिस्ट भी हम बनाएंगे। तो मुझे आशा है अगर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों बहुत कम आप भेज नहीं रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई गलती हो तो क्षमा भी चाहता हूँ। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का एक पौधा है, ये हम मरने के बाद भी आपको सींचते रहो, इसकी छाया में बैठोगे, इसके फल लगेंगे, वो फल अहम मीठे होंगे। अभी तक आपको काफ़ी संघर्ष किया, उसके लिए आपका धन्यवाद है, जो इतना लंबा संघर्ष किया है 2004 से 2024 तक। अब ये कुछ संशोधन होने का 1965 के बारे में बताएंगे, जो भी हुआ 1965 में या जिन जिन सन में हुआ है उन पे भी हम चर्चा करेंगे। साथियों ज़्यादा न कहते हुए फिर मैं कहता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोई ये सोचे कि भाई दया जी को कोई लालच से, कोई लालच नहीं है। कोई भी प्रदेश बताइए किसी की ऑन ड्यूटी चल रहे हैं, एक पर्ची भी कटी हो तो कहेंगी बताना। सिर्फ एक दिन कुछ पैसे लिए जाते हैं जिस दिन मीटिंग होती है, उसके बाद कोई भी बताए कि भाई वो खर्चा हमने 5-7 हज़ार, 2,000, 4,000 दिया है। कुछ लोग बता रहे हैं झारखंड में, तो साथियों ये भी मैं आपके सामने हूँ इस उम्र में और इतनी साल तक आपके किया। लेकिन कुछ लोग तो देखो चेप तो लगाएंगे, कोई ना कोई करैक्टरहीन का, चरित्रहीन का लगाएंगे पैसा। क्यों? वो पैसे ज़्यादा खा ले रहे हैं, कमानेंट से भी पैसे ले रहे हैं, वैसे भी ले रहे हैं। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कोई झूठा कोई सच्चा। हम सच बोलेंगे तो कोई झूठ हमारी चेप लगाएगा। पर साथियों जो भी है वो आपके सामने है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।